बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ माश की भुनी हुई दाल, जो ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और इसको पकाने के लिए बस थोड़ी सी जो है ना वो टिप्स को आप ख्याल रख लें तो आप बहुत ही मज़े की जो है माश की दाल ढाबा स्टाइल में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने माश की दाल को ना इस वक्त भिगो के रखा हुआ है। इसको मैंने 5-4 दफ़ा जो है अच्छे तरीके से पानी से वॉश किया था, मल मल के धोया था, ताकि इसके साथ जो भी मिट्टी डस्ट वगैरह लगी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए ना भिगो के रख दिया था, ताकि ये फूल जाए थोड़ी सी। ये जितनी अच्छी हम इसको भिगो के रखेंगे ना, आपकी दाल उतनी ही जायके वाली बन के रेडी होगी। ये सबसे पहली टिप है। ठीक है जी, अब इसको हम करेंगे कुक। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली जिसमें हम इसकी कुकिंग करेंगे, और एक प्याली मैं इसमें शामिल करूँगी घी। तो यहाँ पे हम इसमें घी शामिल कर देंगे, तो ताकि जो घी है ना वो गर्म हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर इस तरह से मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखें, एक बड़ा प्याज लिया था और प्याज को मैंने थोड़े से थिक स्लाइसिस में कट कर लिया था, और ये प्याज इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को हम करेंगे ज़रा अच्छे से सौते। ठीक है जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला में मैंने लिया है तेज़ पत्ता, और 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली है, एक मैंने ली है बड़ी इलायची, 4-5 लौंग है, और एक दालचीनी की स्टिक इसमें शामिल करेंगे। और अब हम करेंगे प्याज की अच्छे तरीके से बुनाई। आपने ख्याल रखना है कि आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हमने ट्रांसपेरेंट ही रखना है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया था अदरक और लहसुन, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इसको मैंने, तो अक्सर जब हम यहाँ मोटरवे पे जा रहे होते हैं या कहीं ढाबे से गुजरे, तो वहाँ की जो दाल खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और ये दाल आप खा सकते हैं खमीरी रोटी के साथ, या जो सादी रोटी मिलती है उसके साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस में मैंने शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और हस्बे ज़रूरत नमक आधा चम्मच शामिल किया है, और 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें शामिल की है हल्दी, और सूखा और भुना और कुटा हुआ मैंने धनिया इसमें शामिल किया है, और ज़ीरा भी तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। ठीक है जी, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदर टमाटर लिए थे, और टमाटर को ना मैंने ग्राइंड कर लिया था छिलके उतार के। ठीक है जी, छिलके इसके अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपने कोशिश करनी है इसके छिलके रिमूव कर दें, फिर इसको ग्राइंड कर लें, और इसका जो टेक्सचर आएगा बहुत ही मज़े का इसका मसाला बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं मसाले की जो है ना मीडियम आँच पे मैं इसकी ना बुनाई कर रही हूँ। जितनी अच्छी मसाले की बुनाई करेंगे ना, फिर हमारी दाल का जायका भी उतना ही अच्छा निकलेगा, और ये बहुत ही जायके वाली बनती है, और गर्मियों में तो इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने पास रखा हुआ था थोड़ा सा गर्म पानी, और वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल कर रही थी, और साथ साथ मैं अच्छे से मसाले की जो है ना वो मैंने बुनाई की थी। तो यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा इस वक्त खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल। दाल का मैंने सारा पानी निकाल दिया था, और इसको इसमें शामिल कर देंगे अब। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट हमें मज़ीद मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आएँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें दाल शामिल कर दी है, और दाल को अब अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो सारे मसाले में ना इवनली जो दाल है ना वो मिक्स हो जाए। तो अब इसको ना मैं कर दूँगी कुछ देर के लिए कवर, और यहाँ पे आँच को ना मैंने थोड़ा-सा कर दिया था तेज़, ताकि इसको ज़रा ज़्यादा हीट लगे और दाल में ना एक बॉयल आना शुरू हो जाए, फिर हम दाल की करेंगे भुनाई। ठीक है? तो यहाँ पे ना 5 मिनट के लिए मैंने ना इसको कवर कर दिया था, ताकि ना इसमें एक उबाल आ जाए। तो यहाँ 5 मिनट के बाद मैंने ना लिड हटा दी थी इसकी, और अब मैंने दाल का जो है ना थोड़ा-सा पानी शामिल किया था, और अब मैं दाल की करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई, ताकि ये भुन भी जाए, और फिर जो है नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताएँ आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियोज़ किस तरह की लगती है? अपना कमेंट्स में ज़रूर अपना शेयर कीजिए एक्सपीरियंस मेरी वीडियोज़ के मुतल्लिक, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की सपोर्ट की। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका जो पानी खुश्क होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको भून भी लिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो मैंने इसमें ना तकरीबन 2 गिलास या 2 जो बड़े वाले कप होते हैं ना वो पानी के शामिल कर दिया था, और आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है जी, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है हमने नॉर्मल आँच पे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो, बस एक नॉर्मल आँच इस पे ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और इसको ना हमने ओवर कुक नहीं करना कि ये ना बिल्कुल वो लेस सी बन जाती, वो नहीं करना। तो यहाँ पे ना तकरीबन आधे से ज़्यादा
ज़्यादा पानी इसका सूख गया था, तो एक चीज़ इसमें शामिल करनी थी बड़ी मज़ेदार सी। तो हमने इसमें शामिल करनी है साबुत लाल मिर्च, क्योंकि इसका जो टेस्ट आता है ना, जब आप रोटी के साथ खाएँगे ना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, स्वाद आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने ऊपर से फिर कवर कर दिया था, तो अब मैं वेट कर रही थी इसका पानी सूख जाए। तो यहाँ पे तकरीबन इसका सारा पानी सूख गया था, मैंने इसको चेक भी कर लिया था और दाल बहुत अच्छे से गल भी चुकी थी। इसको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है और सख्त भी नहीं रखना। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक किया था, ये ना बहुत अच्छी सी ना इसकी गलावट हो गई थी दाल की। तो माशाल्लाह से अब इसको ना हम थोड़ा-सा भून लेंगे, ताकि इसका जो घी है ना वो भी ऊपर आना शुरू हो जाए। तो पानी इसका सूख गया था थोड़ा-सा, मैंने इसमें हल्का-हल्का सा ना ग्रेवी रखी थी, बिल्कुल खुश्क नहीं करना था इसको। ठीक है जी, क्योंकि इसका ही मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ था और छोटी-छोटी ना 2 से 3 मैंने ना हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी थी कटी हुई। तो हल चूल्हा भी मैंने हल्का कर दिया था और देखिए यहाँ पे घी भी इसका आना शुरू हो गया, पानी खुश्क हो चुका था। मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया था और आधी टीस्पून जो है ना मैंने काली मिर्च शामिल कर दी थी। और दाल की खुशबू जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही थी और बहुत मज़े की ये बनी थी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपने बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो अब इसको हम करेंगे सर्व। तो यहाँ पे हम निकालेंगे दाल और आप इसके साथ ज़रूर खाएँ खमीरी रोटी और या सादी रोटी या मक्खन के ऊपर नान नान के ऊपर मक्खन लगा के खाएँ, तो उसका बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जी हमने अब सर्विंग प्लेट में इसको जो है डिस्प्ले कर दिया आपके सामने। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा बन के आया है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है और आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए मुझे, क्योंकि मैं इस वक्त चैनल पे नई हूँ, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।